प्रयागराज में साध्वी सरस्वती ने बंसल न्यूज पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए कहीं जगह नहीं है, एक है तो सेफ है और नहीं तो डूबने के लिए महासागर है। मुस्लिम को कई देश ले लेंगे, ईसाइयों को भी जगह मिल जाएगी, लेकिन हिंदुओं के लिए तो हिंदुस्तान ही है। सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। और साथ ही साध्वी ने कुंभ की महत्ता बताते हुए कहा कि यह महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। प्रयागराज में आने वाले सभी भाग्यशाली हैं। यहाँ 33 कोटि के देवता यहाँ पर पहुंचते हैं, इसलिए ये जगह अद्भुत है। नमस्कार। मैं महायज्ञ की बात कर रहा था, लेकिन अब महाकुंभ में हूं। मैं प्रयागराज के महाकुंभ में, और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग, भगवा रंग में रंगा महाप्रयाग का ये पूरा स्थान अलग तरीके से नजर आ रहा। लेकिन यहाँ तमाम संत महात्मा पहुंचे हैं, साध्वी पहुंची है, और मेरे साथ इस वक्त सरस्वती जी हैं, जो अपने बातों को लेकर, अपने प्रवचन को लेकर चर्चा में भी बनी रहती है। महाकुंभ अब बिल्कुल ये कहा जाए शुरू होने जा रहा है, और आप लोग तो यहाँ के एक तरह से कहा जाए तो सब चेहरे भी हैं, और धर्म की एक ऐसी ध्वजा को फहराने वाले लोग। क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में? माघ मकर रविगत जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई। इस समय इस तीर्थ में पूरी दुनिया के संत, पूरी दुनिया के ऋषि मुनि, देवी देवतागण, 33 कोटि देवी देवता, यहाँ तक कि स्वर्ग से इंद्र भी बैठ के सोच रहे होंगे कि काश मैंने प्रयागराज में जन्म ले लिया होता और यहाँ संतों के साथ लेकर के आनंद में घूमता तो धन्य हो गया होता। तो ये अद्भुत तीर्थ की छटा है। दूसरा विषय ये है कि ये प्रयागराज का तीर्थ राम राज्य का तीर्थ है। पिछले बार 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हुआ, और आज तिथि के अनुसार प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, और आपकी न्यूज के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी अर्पित करती हूं। तो पहली बार, ऐसे तो 12 वर्ष के बाद 12 कुंभ हो चुके हैं, तो ये कुंभ 144वां वर्षवा चल रहा है उसका। परंतु सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार पूरे भारतवर्ष को प्रभु श्री राम के बाद, प्रभु श्री कृष्ण के बाद, ये एक राम राज्य का कुंभ दिखाई दे रहा है। तो मैं सदैव कहती हूँ कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। अंतिम सवाल, आधी आबादी को लेकर आप भी उसी वर्ग का एक आप तो खैर पूरे देश के महासंतों का नेतृत्व भी कर रही हैं, लेकिन आधी आबादी को लेकर जब बात होती है तो अब चीजें बड़ी तेजी से बदल रही। एक तरफ भारत भी बदल रहा है, भारत में तमाम तरह की चीजें भी शुरू हुई, लेकिन एक साध्वी होने के नाते कहाँ देख रही हो? महाकुंभ से क्या मैसेज होगा? महाकुंभ से मैसेज ये होगा कि हिंदू एकता, सनातन एकता का प्रतीक पूरी दुनिया में सैकड़ों जितने लोग हैं जिनकी बातें आप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे देश है। मुसलमानों को निकाल दिया गया तो शरण देने के लिए बहुत सारे देश है। ईसाइयों को अगर बोल दिया गया कि आप चले जाओ तो उनके लिए बहुत सारे देश है। हिंदुओं के पास हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं। तो ये कुंभ एकता का प्रतीक है, उसी को आप आगे बढ़ाएं। तो चलिए, बहुत अलग बात है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये बातें चलती रही, लेकिन महाकुंभ में महाकुंभ के अलग अलग रंग भी दिखाई देते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कह रही हैं कि जिनको जहां जाना जहां जाए, लेकिन हिंदुओं के लिए तो महासागर से बड़ा कुछ नहीं है और महाकुंभ से बड़ा कुछ नहीं है। तो यहाँ वो सब कुछ मिलने वाला है जो महाकुंभ को सोचकर लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ के रंग भी है और महाकुंभ की भक्ति भी। सत्यन के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।